Hello and good morning to all of my friends, all those who are expecting for the vacancy of UPHESC। तो सबके लिए अच्छी न्यूज़ है। फाइनली UPHESC ने अपनी नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया है कि कितनी वैकेंसियां हैं, कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, कब वो ख़त्म हो जाएगा, आवेदन शुल्क क्या है, रिक्तियां क्या हैं, अधिकतम आयु, वेतनमान, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों को मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे अच्छी न्यूज़ क्या ही हो सकती है। बहुत सारे दिनों से जो लोग वेट कर रहे थे कि यूपीएचएससी की वैकेंसी आ जाए और काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वैकेंसियाँ जो है वो कैंसिल हो जाएं, क्योंकि 1000 से कम वैकेंसियाँ थी। ठीक है, तो चलिए फिर जानते हैं चीज़ों के बारे में। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इनकी महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो क्या है, कि किस डेट को फॉर्म भरा जाएगा, क्या किया जाएगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में जो भी सूचनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। देन वी विल टॉक ऑन आवेदन शुल्क क्या है पर्टिकुलर कैटेगरीज में। राइट, रिक्तियों का विवरण हम लोग मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि रिक्तियों का विवरण दो तरह से दिया गया है। एक तो वर्टिकल दिया हुआ है पूरा कि कितना कितना रिजर्व कितना कितना रिजर्व सीट्स हैं कितनी पर्टिकुलर कैटेगरी में। राइट, दूसरा ये दिया हुआ है कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी है, और सब्जेक्ट वाइज भी उसका कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अधिकतम आपकी एज कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बात की गई है। 36 श्रेणी के जो आवेदक हैं उनके हेतु जो दिशा निर्देश हैं वो भी पूरी तरह से क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। अनिवार्य जो शैक्षिक एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन हैं उनके बारे में बात करी गई है। देन ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब पूरा एक तरह से ड्राफ्ट आपको दे दिया गया है, जिससे कि सारी चीज़ों को आप वन बाय वन पूरी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, फिर अपेंडिक्सेस दिए हुए हैं जिससे कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि फॉर्म भरने से पहले बाद में बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं हो। ये हमेशा ही होता है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट कुछ गलतियां करते हैं और उसके बाद में फिर समस्याएं क्रिएट होती हैं। लाइक इवन दैट आपका सिलेक्शन होने के बाद भी कई सारे केस पड़ जाते हैं। तो केयरफुली भरें, बहुत सारा टाइम है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इट विल बी स्टार्टेड बाई 9 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा। राइट, ऑनलाइन शुल्क जमा करने की मतलब फाइनल कर सकते हो आप 9 ही जुलाई को। राइट, ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है 7 अगस्त, और शुल्क जमा करने की 8 अगस्त, और फाइनल इसको सबमिट करने की 10 अगस्त तक आप इसको सबमिट कर दीजिए। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग कोशिश करिए कि 9 ही तारीख को मत भर दीजिएगा। राइट, थोड़ा सा वेट करिए। कभी होता क्या है कि शुरुआत में जो फॉर्म आता है, फॉर्म आने के बाद फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं। राइट, आप लोग पहले ही फॉर्म भर देते हो और उसमें लिखा हुआ है, कई बार कुछ चीज़ें चेंजेज होती हैं तो फिर दिक्कत आती है। राइट, तो पहले थोड़ा सा वेट करें, समझ लें चीज़ों को, फिर आसानी से बने, शिद्दत से, बहुत सारा टाइम भरने के लिए। ठीक है, अब चलो हम लोग सीधे आगे चलते हैं। और इसमें साफ लिखा है, देखो यहाँ पे क्लॉज 1.6 में, एक बार आवेदन सबमिट करे जाने के पश्चात उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। राइट, एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल अभ्यर्थी को नया नंबर, ईमेल आईडी पंजीकरण करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात को देख लिया आपने। आगे चलते हैं हम लोग। फोटो साइज वगैरह इन सबको अपलोड करने का पूरा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करना चाहिए। जो मेन चीज़ें हैं हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी चीज़ों को मैंने बोला है कि मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स ओवर देयर। आवेदन शुल्क की बात करें हम लोग तो आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग में 2000 रुपये है, ओबीसी के लिए 2000 है। राइट, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 2000 है, अनुसूचित जाति में 1000 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1000 का शुल्क आपको देना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1000 का जो शुल्क है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कुछ चीज़ें कटेंगी नहीं। जैसे अगर आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट आपका किया है तो ये निल है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना। लेकिन अगर डेबिट कार्ड से अप टू 2000, ठीक है, डेबिट कार्ड अप टू 2000, मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, राइट, तो ये क्या है, 0.4%, मतलब 8 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, और टोटल सर्विस चार्ज ये वाला 4 रुपीज़ लगेगा SC ST के लिए, जिनके लिए 1000 है। ठीक, तो आपको जब पेमेंट करना है तो वो 0.4%, मतलब 8 रुपये, 2008 रुपये पे करना है। ठीक है, ये बात आप ठीक से समझ लीजिए। अगर आपने 1000 रुपये का पेमेंट किया है या 2000 रुपये का सिर्फ पेमेंट किया है तो फिर ये आपके लिए मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है अगर आप रूबे कार्ड से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर मास्टर और वीज़ा कार्ड से आप कर रहे हैं तो 2008 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा आपको। किसके लिए?
अगर आप 2000 का पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आप जनरल में हैं, ओबीसी में हैं, ठीक है, और अगर 1000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में है, तो आपको 1004 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही और दूसरे जो भी यूपीआई के थ्रू है, ये भी निल है। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ 2000 का पेमेंट है तो 2000 देना है, और 1000 का पेमेंट है तो आपको 1000 जो है वो पेमेंट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। देखो यहाँ पे स्पष्ट इसने लिख दिया है पूरी तरह से कि अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान के आधार पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क को जोड़कर कुल राशि को जमा करना होगा। निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी राशि जमा नहीं करनी होगी। अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये आपके लिए समस्या है, आप इसको खुद देखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग रिक्तियों का विवरण देखेंगे और एक अधिकतम जो एज क्राइटेरिया उसको एक बार देख लेते हैं। इस विज्ञापन में उल्लेखित पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य हेतु कितना दिया गया है? आयु सीमा 62 साल दी गई है, 62 ईयर, ठीक है। सहायक आचार्य पद हेतु अनुमानित वेतनमान जो है वो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,600 लेके 39,100, और ग्रेड पे आपका 6,000 का है, राइट। और बाकी समय समय पे जितने भत्ते वगैरह मिलते हैं वो सारे आपको मिलते रहे, ठीक है। आरक्षित श्रेणी के लिए बाकी सारी चीजें ना यहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट, 5 के क्लॉज में, तो इसको पूरा आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, हम लोग सीधा जंप करेंगे पर्टिकुलर जगह पे चल के, जहाँ हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्लासिफिकेशन और एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो 55% जैसा कि बाकी सारे कोर्सेज में रहता है यहाँ भी रहेगा। उसके बाद आपको नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके अलावा स्टेट वैलिड में अगर बाकी सारी चीज़ें जैसे पीएचडी डिग्री कैंडिडेट अवार्डेड है, रेगुलर मोड में है, वेल एंड गुड, पीएचडी थीसिस इवैल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हो, राइट। उसके बाद कैंडिडेट हैज पब्लिश्ड 2 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम हिज पीएचडी आउट ऑफ वर्क, राइट, विच एट लीस्ट 1 इन रिफर्ड जर्नल होना चाहिए, राइट। द कैंडिडेट प्रेजेंटेड एट लीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड इज पीएचडी वर्क, कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार के भी 2 पेपर जो हैं वो आपने कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया, ये है पीएचडी वालों के लिए, ठीक है। और अगर दूसरा और इसकी बात करो क्लॉज बी में, तो पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग अप टू 500 से कम की रैंकिंग है, वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी, ये बी और ए की अलग अलग एलिजिबिलिटीज हैं, तो इनको आप देख लीजिए। मेन बात यही है कि आपकी मास्टर डिग्री हो मोर देन 55%, उसके भी एज रिलैक्सेशन 5% आपको मिल जाएगा, राइट। उसका जो क्लॉज है पूरा आपकी कैटेगरी के हिसाब से, चाहे वो ओबीसी में है आप, चाहे वो एससी एसटी में है, जहाँ भी हैं उसके हिसाब से अगर आपको अगर एज लिमिट चाहिए है या उसमें एक्सटेंशन चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग विषय बार जो कोड हैं वो दिए गए हैं कि किस किस विषय में कितनी कौन कौन से सब विषय को शामिल किया गया है। जैसे हिंदी है उसको लिंग्विस्टिक्स में शामिल किया गया है, अंग्रेजी में आपकी लिंग्विस्टिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और अप्लाइड इंग्लिश, राइट। तो बेसिकली अगर इसमें बात करूं मैं, तो आप देखो इसमें कितनी जगह है, 34 वैकेंसीज हैं मेन के, उसमें जो मेन स्ट्रीम है उसमें 34 हैं। 34 के साथ साथ इनकी सब कैटेगरीज जो हैं वो उनको भी शामिल किया गया। तो आप यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि जैसे एनिमल एंड हस्बेंड्री और डेयरी में एमएससी एग्रीकल्चर डेयरी टेक्नोलॉजी, एमएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, एमएससी एग्री लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, तो इस तरह से जो सब एलीट फील्ड है उनको भी जो बड़े फील्ड है उनमें शामिल किया गया। तो आप उनको केयरफुली देख लीजिएगा, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे मेन रिक्तियों के बारे में कि कितनी पर्टिकुलर वैकेंसी जो है वो किस उसमें आई हुई है। दूसरा ये तो बात की चीज़ है काफ़ी, ये साक्षात्कार के टाइम के मतलब पूरा जो है वो विवरण यहाँ पर दे दिया गया है आपको। तो हम बात करेंगे इस वाली सैटरडे की कि किसमें कितनी वैकेंसियाँ आई हैं। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे टोटल पद दिए हुए हैं 62, बहुत वैकेंसी है इंग्लिश में, राइट। इंग्लिश में और बीएड में बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आई हैं। तो जो को एजुकेशन कॉलेज है उसमें 49 है, महिलाओं के वाले कॉलेज में आपके 13 हैं, और क्षेत्रीय आरक्षण जो है वो इसमें कुछ नहीं दिया है, राइट। अर्थशास्त्र की बात करोगे तो 60 वैकेंसी, 51 को एजुकेशन में, और बाकी महिलाओं वाले में या वुमेंस कॉलेज में आपकी 9 वैकेंसियाँ हैं। इसी तरह से इतिहास में 25 दी हुई हैं, राइट, टोटल वैकेंसी। उद्यान विज्ञान में 3, उर्दू में 8 आपकी हैं, एग्रीकल्चर में 1 है,
कृषि अर्थशास्त्र में 3, गणित में 24, गृह विज्ञान में 10, चित्रकला में 9 है आपकी, दर्शन शास्त्र में आपकी 10 है, पशुपालन और दुग्ध विभाग में 0.5, इतिहास में आपको प्रारंभिक जो इतिहास है उसमें 19 वैकेंसी है, प्राणी विज्ञान में आपकी 33 है, 75 आपकी बीएड में है, भूगोल में 47, भौतिक विज्ञान में 40, मनोविज्ञान में 14, मानव शास्त्र की अगर बात करूँ आप तो उसमें 4 वैकेंसी हैं, रसायन शास्त्र में 70 वैकेंसियाँ हैं मतलब केमिस्ट्री में, राजनीतिक विज्ञान में 44 वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। बाकी और बात करें तो वनस्पति विज्ञान बॉटनी में आपकी 44 वैकेंसी है, राइट। कॉमर्स में आपकी 49 है, विधि लॉ में आपकी 8 वैकेंसी आई है, फिजिकल एजुकेशन में 13 वैकेंसी आई है, जिसमें से 8 वैकेंसी आपकी को एजुकेशन में है और बाकी 5 वैकेंसियाँ आपके लिए महिलाओं वाले कॉलेज में। वर्टिकल आरक्षण पूरी तरह से यहाँ पर कोई डिफाइन नहीं किया गया है किसी के लिए भी। शिक्षा शास्त्र की बात करें तो 25, संगीत गायन, संगीत तबला, संगीत सितार में 4 वैकेंसी, संस्कृत में 49, समाजशास्त्र में 42, सांख्यिकी में 2, सैन्य विज्ञान में 21 और हिंदी में सबसे ज़्यादा 80 वैकेंसी आई हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारा का सारा विवरण था। टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 917 पद हैं और 776 मतलब को एजुकेशन के हैं, 161 जो है वो वीमेंस कॉलेज के हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी इसके बारे में, राइट। और बाकी अगर आपको कोई भी स्पेशल इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए तो इस पूरे उसमें देख सकते हैं, राइट। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू गिव योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।